Okay, the velocity of each particle is 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से दे, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी गई है। देखिए जरा, along the x, y and z axis respectively, their masses are 10, 20 and 40 gram. Accordingly, the velocity of center of mass of this system will be। आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है, सिंपली फॉर्मूला यूज करना है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है बेटा, m1 v1 प्लस m2 v2, और अगर 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे m3 v3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। नाउ सिंपली पुट द वैल्यू। जरा देखें, वेलोसिटी सबकी सेम है तो क्यों ना मैं 20 को बाहर लिख दूं। फिर अंदर है m1 तो लिखा 10, m2 तो लिखा 20, और m3 तीसरा मास कितना दिया बच्चे इसने 40। तो मैंने m1 m2 m3 कर दिया। नीचे टोटल मास कितना है, तो टोटल मास देखिए 10 है और 20 और 40, टोटल कितना हो गया बच्चे 70। अब यहाँ पर अब जरा देखें, ये वेलोसिटी जो है ये आई कैप डायरेक्शन में है, ये जे कैप डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी किस में, के कैप डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे सारे आंसर वेक्टर्स में है। और चूंकि हमें मास को ग्राम को केजी में इसलिए नहीं बदलना पड़ रहा क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दी हुई है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल, टू को अंदर भेज देते हैं तो हमारा आंसर मैच होगा। यहाँ 10 into 2, तो दिस इज 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 40 into 2 80 के कैप। दिस इज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 7, तो 7 को हम बाहर लिख देते हैं, इसको लिखा जाएगा 1/7। तो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, आंसर इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1/7, 20, 40 और 80। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आंसर इसके सही नहीं है, यहाँ पे 1/4 है, 1/7 आना चाहिए। रॉन्ग, रॉन्ग। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए।